तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से इस तरीके की एकदम फ्री वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है एकदम फ्री की थीम का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हम इसमें यूज़ करेंगे डीबी बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डीबी की थीम का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे फ्री की थीम एक इस्तेमाल करेंगे और एक खूबसूरत वेबसाइट बनाएंगे इस तरीके से। और एकदम सिंपल तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है और एकदम प्री मेड लेआउट से केवल इंपोर्ट करना है यहाँ पे। और आपको कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे नहीं करनी है, सब प्री मेड्स हैं। आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप उनका चेंजेस कर सकते हैं सिंपल तरीके से बिल्डर का प्रयोग करते हुए। ये रहा एकदम इजी टू यूज़ कॉन्टैक्ट अस। आप बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। और किस तरीके से यहाँ पे एक खूबसूरत सा लेआउट यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, इसका भी आप इस्तेमाल करना जान जाएंगे। तो इसका सब कैसे इंपोर्ट किया जाएगा डीबी के माध्यम से और कैसे सिंपल तरीके से बनाया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाएंगे सिंपल तरीके से, और वो भी इस्तेमाल करते हुए प्रीमेड लेआउट्स का। और इसके अलावा थीम्स भी अलग रखेंगे, लेकिन इसके साथ बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जिसको हम लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में आप अपडेट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस की नॉलेज को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली होती है होस्टिंग, दूसरा होता है डोमेन नेम और तीसरा होता है क्रिएशन। डिज़ाइनिंग मीन्स क्रिएशन जो होता है वो बहुत डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना पैसा, या तो आप खुद डिज़ाइन कर लो या तो किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा लो। बट इस समय जो है डिज़ाइनिंग जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करवाते हो। सिंपल तरीके से होस्टिंग आप परचेज़ कर लो होस्ट गेटर से। मैंने यहाँ पे अभी एक होस्टिंग परचेज़ की है, आप देख सकते हो, सिंपल सा प्लान है। यहाँ पे होस्टिंग परचेज़ करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, जैसे arunmaurya.com, और उसके बाद /cpanel और cpanel को लॉगिन कर लो, आईडी पासवर्ड इंसर्ट कर लो। जस्ट गो टू द वर्डप्रेस, यहाँ पे सॉफ्ट क्लूज पे जाओ और वहाँ पे वर्डप्रेस जस्ट इंस्टॉल कर लो। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप सीधे अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब यहाँ पे डिसीज़न आपको कई सारे लेने हैं और इन्हीं डिसीजंस के बारे में हम व्यापक रूप से चर्चा करने वाले हैं। सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में परमालिंक्स में जाओ। परमालिंक्स में यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके, और ये अच्छा होता है कि आप इसको इसी पे रखने दो, यानी आपकी वेबसाइट /yoursimplepost और पेजेस नेम। यहाँ पे इसके बाद में आपको अभी कुछ मत करिए, अभी मैं जो डिस्कशन करने चल रहा हूँ उसके बारे में चर्चा करते हैं। जर्नल की सेटिंग्स में आप जाके बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बट यहाँ पे कभी भी लोग www वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट कर दें। इम्पॉर्टेंट ये है कि ईमेल आईडी कंफर्म कर लो, अगर यहाँ पे ईमेल आईडी गलत है तो उसको बदल लो। गो टू द प्रोफाइल में जाओ और अपने पासवर्ड को आप अच्छा कर सकते हो। यहाँ से आप अपना नेम, सारी चीज़, अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, और अगर आप फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट करके अपडेट कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट्स आता है थीम्स का। थीम क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। ये डिसीज़न लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसा आप अपनी वेबसाइट का लेआउट चाहते हैं। जैसे आप एक घर बनाते हो तो घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सीमेंट का होगा, प्लास्टिक का होगा, एक्सेट्रा। और उसका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब एक पर्टिकुलर घर में किस तरीके की डिज़ाइन, डबल फ्लोर, जिस तरीके से आप कई बिल्डिंगों को कई तरीके से डिज़ाइन करते हो, उसी तरीके से आपकी वेबसाइट भी कई लेयर में बनती है। डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रख रहे हो। तो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है, बेस होता है, वो थीम पे होता है। तो थीम का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी भी है। नेक्स्ट होता है प्लगइन्स। प्लगइन्स से क्या होता है? जैसे आपने एंड्रॉयड ऐप्स एक मोबाइल ले लिया और मोबाइल का फंक्शन प्रॉपर वर्क से मतलब अगर उसमें एक्सटेंशन चाहते हो तो आप उसके लिए ऐप्स इंस्टॉल करते हो। ऐप्स का मतलब जैसे फेसबुक, अगर
मीन्स अगर मान लो कि व्हाट्सएप अगर नहीं है तो व्हाट्सएप की तो वेबसाइट होती नहीं है, अगर आप उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हो तो एक्सटेंशन मिल जाता है। उसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे एक्सटेंशंस आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट रूप से 2 प्लगइन इंस्टॉल करके देता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है एंटी स्पैम के लिए। आर्कसीमेट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए। थीम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अपीयरेंस में जाने के बाद थीम पे आप जा सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थीम कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि ये फ्री की थीम है, वर्डप्रेस के द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल करके दी जाती है। तो इस थीम में कोई यहाँ पे ऐड न्यू पे करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ थीम्स आपको फ्री में मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारी थीम है, बट इसका डिसीजन लेना कौन सी थीम बेस्ट है कौन सी नहीं, तो सिंपल तरीके से आप पॉपुलर में जाओ भाई, जो पॉपुलर चीज़ें हैं वही लोग पसंद करे होंगे। तो अब देखो कि कौन सा पॉपुलर है। तो ये जो 1-2 होगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट रूप से वर्डप्रेस के द्वारा दिया जाता, कोई अनइंस्टॉल नहीं करता है, तो ये जाहिर सी बात है नंबर 1 टू पे होगा। बट यहाँ पे ये थीम्स जो है, ये जो है WP ओशियन जो है बहुत ही मोस्ट पॉपुलर थीम है, और ये वास्तव में एक अच्छी थीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो WP ओशियन और एस्ट्रा थीम भी बहुत अच्छी थीम है, बट एस्ट्रा थीम में प्रॉब्लम क्या है, एस्ट्रा थीम आपको परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सारे फंक्शन तब तक नहीं चलते हैं जब तक आप इसको परचेज़ नहीं कर लेते हो। तो एक्स्ट्रा का पूरा कंप्लीट आपको $59 लगेगा। तो कुल मिला के एक्स्ट्रा WP एक्स्ट्रा का अगर आपको केवल लाइट वेट मतलब सिंपल तरीके से चाहिए, तब हेडर एंड फुटर का कलर वगैरह नहीं चेंज कर सकते, टिपोग्राफी का ऑप्शन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आप बदल सकते हैं। अब बाकी अगर आपको लेना है तो आपको ऐड ऑन एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा भी थीम बहुत ही पॉपुलर है, और इसकी प्राइसिंग जो है $59 है पर ईयर। अपडेट के लिए अगर अपडेट नहीं लेते हो तो 1 ईयर की कॉस्ट $59, $169, $249। बट यहाँ पे हम बात कर रहे कुल मिला के ये भी इसमें प्राइस लगेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं WP ओशियन। WP ओशियन एक अच्छी थीम है। WP ओशियन के बारे में, WP ओशियन थीम एक .org पे है, यानी नॉन प्रॉफिटेबल है, यानी कुल मिला के ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही बहुत सारा प्रो वर्जन, यहाँ पे देखिए प्रो इसका मतलब सेल है। थीम फ्री है, बाकी सारी चीज़ें आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इसका एक्सटेंशंस जो भी हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे जो बिल्डर्स यूज़ होंगे वो एलिमेंटर, और आप कोई भी एलिमेंटर यूज़ कर सकते हो, आप ब्रिजी यूज़ कर सकते हो, विजुअल कंपोज़र, DB। तो एलिमेंटर, ब्रिजी और विजुअल कंपोज़र और DB ये मोस्ट पॉपुलर हैं। बट यहाँ पे एलिमेंटर 2.0 ये भी $49 का, तो ये भी कॉस्टली है। बट ब्रिजी भी आया है, भी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ, बट एलिमेंटर को कहीं ना कहीं पीछे न छोड़ दे, तो ये भी बहुत मोस्ट पॉपुलर है। विजुअल बिल्डर का एक समय था सबसे अच्छा, उसके बाद आ गया एलिमेंटर का, बीवर बिल्डर का भी बीच में कुछ दिन समय आया, DB का एक सस्टेन बना हुआ है, क्योंकि थीम प्लगइन्स एलिगेंट्स थीम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो किसी का कंप्रोमाइज़ नहीं, सब अपनी जगह पे सही हैं। बट इस समय हम केवल थीम पे चर्चा कर रहे हैं, और फिर कोई भी बिल्डर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये भी अपने में आप देख सकते हो बहुत अच्छी थीम है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्रो वर्ज़न में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप परचेज़ कर पाओगे। तो बट चलिए मैं इसी थीम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। अदरवाइज़ आप कोई भी थीम्स चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारी थीम्स। यहाँ पे सिडनी एक थीम है, यहाँ पे आपको मिलेगा। आई होप ये ये भी बहुत ही पॉपुलर थीम है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हो। बाकी स्टोर फ्रंट का भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, बट ये सारी थीमें ऐसी थीमें हैं कि जहाँ पे मैंने बता दिया कि आप जो है अच्छा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसी कोडिंग नहीं होती है जिससे ये लोग अपना प्रमोशन करें। तो हम चलिए इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, और हम इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपको एक ही डिसीज़न लेना है, और सबसे पहले हम एक्टिवेट करते हैं एक्स्ट्रा को। एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आप जब कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे
कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा और जिसमें ये कहा जाएगा कि आप जो है प्लान परचेज़ कर लीजिए फॉर एक्सटेंशन के लिए, अगर आप और ज़्यादा फीचर्स इसमें चाहते हैं। तो ये देखिए फॉर मोर फीचर्स आपको प्रो वर्जन के लिए कहेगा। जैसे अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहे हो तो थीम का कलर का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। बट ये है कि आपका ये केवल बेस कलर यहाँ पे चेंज हो सकता है, मतलब केवल यही एक कलर चेंज हो सकता है। इसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं, ये आपका उसी में मिलने वाला है। तो ये प्राइमरी में, अब जैसे इसमें प्राइमरी में साइट मैप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जो कि प्रो वर्जन में ही मिलेगा। तो कुल मिला के इसका अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों का इस्तेमाल, अदरवाइज़ अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद हैं, कि अगर आप चाहते हो सिंपल तरीके से बैकग्राउंड कलर का बेस कलर का थीम कलर, लिंक कलर और थीम का कलर, सो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हेडर का कलर अगर आप चेंज करना चाहो तो हेडर का कलर आप नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि हेडर का और बिलो द हेडर और ये सारा कलर का ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। टाइपोग्राफी और ब्लॉक के लिए भी आपको लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के ज़्यादा कुछ बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अनिवार्य हो जाएगा कि अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हो, इसी थीम पे यूज़ करना चाहते हो, तो एलिमेंटर 2+ का वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने हेडर को कस्टमाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स की रिकमेंडेशन है और इस प्लगइन में एलिमेंटर इन्होंने कहा है, तो बट मैं यहाँ पे एलिमेंटर को छोड़ के ये दोनों इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे दोनों मैं प्लगइन इंस्टॉल करके और फिर हम थीम पे चलते हैं। थीम पे चलने के बाद एलिमेंटर का इस्तेमाल हम अभी नहीं करते हैं, WP फॉर्म को छोड़ देते हैं, हम थीम पैनल पे आते हैं। थीम पैनल पे यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस जो उसमें थे, यहाँ पे आपको फ्री में सारे पैनल मिल गए। जैसे आपको जर्नल पैनल, टाइपोग्राफी का पैनल, टॉप बार का पैनल, हेडर पैनल, ब्लॉक पैनल, साइड बार, तो ये इनका जो सिस्टम है ये सब आपको फ्री में मिल गया। बट कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यहाँ पे इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं अगर आपने परचेज किया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे API और लिस्ट ID नंबर डालना पड़ेगा। इसके लिए तो ये इंटीग्रेशन इसके लिए नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेशन है मेलचिम्प का ID नंबर और API आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे लाइब्रेरी का फंक्शन है। लाइब्रेरी में आप यहाँ पे आप लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ से लाइब्रेरी को, अगर आपके पास लाइब्रेरी है तो वो आप लाइब्रेरी यहाँ पे बना सकते हो। बट यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। स्क्रिप्ट एंड स्टाइल को आप देख सकते हो, यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हो। बट यहाँ पे सारे आपके ऑप्शन ऑन हैं और जो कि आपके अच्छे काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अपीयरेंस में चलते हैं, अपीयरेंस के कस्टमाइज में, और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। अपीयरेंस के कस्टमाइजेशन में चलते हैं और हम अपनी इस वेबसाइट को देखते हैं कि क्या WP ओशियन WP हमें यूज़ करना चाहिए या फिर हमें एक्स्ट्रा या अन्य कोई थीम यूज़ करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप चाहो तो अगर आपके पास कोई प्रीमियम थीम है तो उसी का इस्तेमाल कर लो। अगर आपके पास कोई थीम नहीं है तो आपको इन दोनों में से या कोई इस टाइप की थीमें जो पॉपुलर हैं उनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपके सारे ऑप्शन ऑन हो गए, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ से आपकी आइडेंटिटी और यहाँ से आप फेविकॉन इंसर्ट कर सकते हो। मेनू के बाद विज़िट के बाद होम पेज
होम पेज की सेटिंग और उसके बाद जर्नल ऑप्शन में स्टाइलिंग, पेज सेटिंग, और पेज सेटिंग में भी आपको कई ऑप्शंस यहाँ पे कई लेआउट्स यहीं पे आपको मिल जाएंगे, इसको आप कस्टम तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पेज का टाइटल आप यहाँ पे सारा टिपोग्राफी वगैरह, ब्रेडक्रम्ब वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। स्क्रॉल टू टॉप को आप किस तरीके का रखना है आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप इसको भी इसी तरीके से अलाइनमेंट जो है आप जी कैसे करना है पेज का, उसको आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म को भी आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थीम का बटन भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा टॉप बार इम्पॉर्टेंट है। टिपोग्राफी के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट और कलर को, टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हो और उसके फॉन्ट को, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट को, कि कौन सा आपको फॉन्ट चाहिए और कौन सा कितना पिक्सल का आपको टेक्स्ट चाहिए है, वो आप टिपोग्राफी के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। हेडिंग 1 से लेकर 6 तक। यहाँ पे हम थे क्या कहते हैं टॉप बार में। टॉप बार के जर्नल सेटिंग्स में भी जाके यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे जितना भी चीज़ है आप टॉप बार में अगर आप कोई बदलाव करना चाह रहे हो तो यहाँ पे बदलाव हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसका मार्जिन पैडिंग में अगर आप बढ़ाते हो, अगर चाहते हो बढ़ाने के लिए तो आप इसकी पैडिंग को बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप सोशल आइकॉन वगैरह रखना चाहते हो रख सकते हो, तो लेफ़्ट राइट या लेफ़्ट राइट कुछ भी कर सकते हो। शो ऑन ऑल डिवाइस, इसी तरीके से आपका ये रहा टॉप कलर। और उसके अलावा अगर कंटेंट को भी आप मैनेज करना चाहो तो यहाँ पे अभी तो कोई कंटेंट है नहीं। सोशल मीडिया में यहाँ पे आप सोशल मीडिया जितना भी करेंगे वो राइट साइड में डिस्प्ले हो जाएगा सोशल मीडिया के लिंक इंसर्ट करने के बाद और उसके कलर को। इसके अलावा हेडर में जाने के बाद हेडर को भी आप मैनेज कर सकते हैं। हेडर के बैकग्राउंड को भी आप सिंपल तरीके से जैसा भी चाहें आप मैनेज कर सकते हैं। यानी सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो ये थीम आई थिंक ये थीम सबसे बेस्ट थीम है। अगर आप फ्री वाली थीम में देखें तो फ्री की थीम में सबसे बेस्ट थीम मैं ये भी मानता हूँ कि WP ओशियन जो है, ओशियन WP थीम का कोई जवाब नहीं है और इसीलिए ये बहुत पॉपुलर भी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार के लेआउट्स भी आपको उपलब्ध होते हैं। आप एकदम सिंपल तरीके से ब्लॉग को कैसे मैनेज करना है, किस लेआउट पे करना है, बिल्कुल आप बखूबी मैनेज कर सकते हो। साइड बार को भी आप मैनेज कर सकते हैं और मैक्सिमम आपका जिसको आप CSS के इस्तेमाल से आप मैनेज करते थे या बिल्डर के इस्तेमाल से आप मैनेज करते थे पेजेस को, वो यहाँ पे आप ग्लोबली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस थीम के बारे में। तो यहाँ पे आप हम चलते हैं हेड टॉप के बारे में। टॉप के जर्नल में इनेबल टू टॉप, या मतलब आप इसको हटा भी सकते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, चलिए हम इसको हटा देते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे चलते हैं हेडर के सेक्शन में। हेडर के सेक्शन में चलने के बाद हम यहाँ के इसके बैकग्राउंड को हम इसको थोड़ा सा रखते हैं ये, और अब सही है। अब मगर आप हाइट को भी अगर आपको इंक्रीज़ करनी है तो हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट 80 पिक्सल मैं रखता हूँ यहाँ से। और फिर इसके बाद में अगर यहाँ पे आपको वो क्या कहते हैं हेडर का मीडिया में अगर कुछ एडिट करना है, बट ये सब नहीं ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप लोगो से डालना चाहते हैं तो लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। अपना लोगो सेलेक्ट करो और लोगो इंसर्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपने यहाँ पे लोगो इंसर्ट कर दिया और लोगो को आप सिंपल तरीके से आप उसको क्रॉप करिए जितना आपको चाहिए और आप इस लोगो को मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लोगो का भी मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर लोगो का विड्थ अगर आपको
ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको एकदम अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो एकदम ब्यूटीफुल तरीके से। और इसके हाइट को भी आप मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप चाहो, मैं यहाँ से इसको निकालता हटा देता हूँ। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे अपीयरेंस में जाके यहाँ पे पेजेस में जाके कुछ पेजेस बनाते हैं। पेजेस बनाने के लिए हम इसको ट्रेस कर देते हैं सिंपल तरीके से। हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ चीज़, जैसे मान लीजिए एक तो हम होम पेज बनाएंगे अपना। होम पेज के बाद अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड सर्विसेज। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस पेज के लिए कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का इस्तेमाल करना चाहिए, बट यहाँ पे WP फॉर्म है, कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। और उसके अलावा सर्विसेज, तो ये हमने बना लिया। अब हम चलते हैं मेनू में, और यहाँ पे अपीयरेंस में जाने के बाद आप मेनू सेक्शन में जाइए और मेन मेनू को चुनिए। मेन मेनू को कैसे, यहाँ पे आप मेन मेनू क्रिएट करिए। मेन मेनू क्रिएट करने के बाद आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो राइट साइड में। राइट साइड में आपकी पूरी लिस्ट आएगी जिस आपकी वेबसाइट की। तो यहाँ पे देख सकते हो पेज कस्टम। यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में जा कर के इस टैग्स वगैरह को भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको किसी को हटाना है तो अनचेक भी कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट अब मैं चलता हूँ, यहाँ से हम होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट एंड सर्विसेज का चारों का ले लेते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे होम, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। मेन में करना है, फुटर में करना है, टॉप बार में करना है। टॉप बार हम लोगों ने शो कराया नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे आपका शो होने लगा, ये देखिए आपका बन गया। नेक्स्ट आते हैं हम कि यहाँ पे हम आते हैं एक होम पेज को बनाते हैं, बट इसका कलर जो है कस्टमाइज़ करके आपको सही करना है। टाइपोग्राफी के माध्यम से इसको बड़ा करना है। इसके अलावा आप मोबाइल के में भी ऑप्शनल के रूप में चुन सकते हैं, अलग से मेनू बना सकते हैं। तो ये रहा। अब हमें क्या करना है कि एक होम पेज बनाना है। रीडिंग में चलते हैं और अपने पेज को एक होम पेज बना लेते हैं। जो स्टैटिक में चलते हैं होम को, और यहाँ से होम क्रिएट कर लेते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि कैसे दिखती है। अब इस तरीके से आपने होम पेज बना लिया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे बिल्डर का प्रयोग किया जाए तो उसी बिल्डर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पे कौन सा बिल्डर का प्रयोग किया जाए। कोई भी बिल्डर का प्रयोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं डीबी का। यहाँ पे मैं चलता हूँ जर्नल में, मेन मेनू में यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको पिक्सल बढ़ाना है तो ये यहाँ पे बढ़ रहा है, ये तो वो बढ़ रहा है, इसका लेटर स्पेसिंग बढ़ रहा है, आई थिंक 1.2 इस। और यहाँ पे हम कर देते हैं 18 पिक्सल। तो अब ये 18 पिक्सल हो गया। बट यहाँ पे कलर्स का मैनेजमेंट हमें करना है। कलर को मैनेज करने के लिए आपको करना पड़ेगा, हेडर्स के सेक्शन में जाना पड़ेगा। हेडर के सेक्शन में जाने के बाद मेनू में जाने के बाद आपको कलर को, लिंक का होवर कलर हो गया, लिंक का कलर हो गया, लिंक के कलर को आप वाइट कर सकते हो। ये आपको
आपको जो भी कलर पसंद हो आप इसको कर सकते हो। एंड अब बेटर है ये यहाँ पे। इसके अलावा लिंक का हॉवर कलर आपको अगर कुछ समथिंग रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज़ वाइट मैं कर देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखना है तो आप रख सकते हो। ओके, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे हो गया आपका ये। अब अगर आपका ये पेज बन गया तो अब इम्पॉर्टेंट है कि इस होम पेज को खूबसूरत ढंग से आप कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए तो देखिए आपको बिल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहे आप डीबी यूज़ करो, चाहे एलिगेंट जो भी एलिमेंटर यूज़ करो, अदरवाइज़ कोई भी यूज़ करो। यहाँ पे अगर एलिमेंटर का फ्री ऐसा यूज़ करते हैं तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, बट मैं यहाँ पे एलिगेंट्स थीम यूज़ कर रहा हूँ। एलिगेंट्स थीम में मेंबर में मैं चलता हूँ अपने मेंबरशिप में। इसको भाई काटो, बहुत सारा हो गया है क्या। एलिगेंट्स थीम के मेंबरशिप में चलते हैं और हम बिल्डर को ऑन कर लेते हैं। बिल्डर को ऑन कर लेते हैं यहाँ से डीबी बिल्डर को ऑन करके हम इंस्टॉल करते हैं। फिर तो हमारा डीबी बिल्डर डाउनलोड हो गया है। हम ऐड न्यू प्लगइन्स पे चलते हैं और डीबी को यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हैं। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद हम अपना फाइल ले लेते हैं। डीबी बिल्डर कहाँ पे है, अभी तो हम लोगों ने डाउनलोड किया, तो ये यहाँ पे डीबी बिल्डर है, इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने में जस्ट आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे 17-18%। अब इसके बाद इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद में हम बहुत सारा चीज़ डेमो कंटेंट में लेने वाले हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। हम कुछ चीज़ें बना के बताएंगे और कुछ चीज़ें आपको डेमो में मतलब प्रीमेड लेआउट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेन मकसद था थीम के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना, कैसे आपको डिसीज़न लेना है। तो आई थिंक अब ये अच्छा एक लुक आ गया है। और इसका मोबाइल व्यूज़ भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा खूबसूरत है। तो ये थीम जो है वाकई में बहुत अच्छी है। यहाँ पे डीबी बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे डीबी का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे प्लगइन ऑप्शन में इम्पोर्टेंट है ये कि आप एडवांस के सेक्शन में जा कर के देख लो कि सब ऑन है, सब कुछ ऑन है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे इसका नाम और ये डालो और प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं थीम्स को। इसको एक्टिवेट होने के बाद ये अब एक्टिवेट हो गया है, मतलब अब आप API पढ़ने के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे जब हम नए पेजेस को देखेंगे, नई चीज़ देखेंगे, तो इनेबल टू विजुअल बिल्डर का ऑप्शन आ जाएगा डीबी का। तो यानी अब इस थीम में आप डीबी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पे और एक खूबसूरत सा लेआउट बनाते हैं। यहाँ पे आप जब डीबी का इस्तेमाल करोगे तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप डीबी यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगे और उस इंस्ट्रक्शन को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना रहता है। और यहाँ पे टूर ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ से हम पेज के बारे में चलते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है कि आप प्रत्येक का ज़रूर देख लें लेआउट फुल है कि नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग हम करते हैं। यहाँ पे आप ज़रूर इसको चेक करें कि जैसे अब यहाँ पे आप चेक करो कि ये जो है फुल विड्थ में होना चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं थीम सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर डीबी की थीम है तो ऑटोमेटिक सपोर्ट में ले लेता है, कई थीमों में नहीं लेता है। तो यहाँ पे अगर नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको WP Ocean का जो
लेआउट है उसको आपको सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे 100% फुल विड्थ कर सकते हैं। अब यहाँ से आप फुल विड्थ करने के बाद आप इसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ WP ओशियन को आप इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से WP ओशियन को। तो वो आप पे निर्भर है कि आप प्रत्येक पेज में, तो यही इस थीम की खासियत है कि आप जैसे भी चाहें मैनेज कर सकते हैं। हेडर को इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, मेनू को भी, और ब्रेड क्रम्ब और फुटर को भी। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं और फिर आप अपडेट कर दीजिए। जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी कि आपका ये 100% में है। और जो 100% में है, अब आप इनेबल टू विजुअल बिल्डर कर दीजिए, अब आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको आप ये भी देखो कि जो है यहाँ पे जो आपने मार्जिन रखा है, मार्जिन को डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। अगर आप मार्जिन को डिसेबल कर देंगे तो आपका यहाँ पे मार्जिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपका मार्जिन कम हो गया, ये देखिए। नेक्स्ट चीज़ इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। स्टार्ट बिल्डिंग पेज में गया, यहाँ पे फिर आके आप प्री मेड लेआउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हेडर्स के में जो भी आपको टॉप, यहाँ पे डिस्प्ले टू टॉप हेडर यहाँ पे है नहीं, डिस्प्ले हेडर में अगर आपको इसको इनेबल डिसेबल करना है तो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ हटाना है तो उसको भी हटा सकते हैं। लोगो के बारे में भी बहुत सारी सेटिंग्स है, मेनू के बारे में और टाइटल के बारे में। तो टाइटल को अगर यहाँ से आप डिसेबल करना चाहते हो तो आप टाइटल को डिसेबल भी कर सकते हो। यहाँ गो टू द टाइटल एंड डिसेबल। तो टाइटल को डिसेबल होम पेज पे बिल्डर में कर ही देना चाहिए, क्योंकि अब प्रयोग कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हिसाब से मैनेज करें। यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं वेब फ्रीलांसर पैक, ये वाला लेते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये तब तक आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं ये लेआउट्स जब तक आपका लाइसेंस की एक्टिवेट नहीं रहेगा एलिगेंस थीम के डीबी का। तो कोई भी अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं लेआउट्स किसी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, तो जाहिर सी बात है लाइसेंस की कनेक्टिविटी होना चाहिए, यानी एपीआई कनेक्ट होना चाहिए। आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा और जस्ट वेट करने के बाद उसका सारा कंटेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खासियत ये भी होती है लाइसेंस की कि जब आपको ये लाइसेंस की का एक्टिवेशन मिल जाता है तो इसका आप लीगल तरीके से आप ऑथराइज्ड हो जाते हैं। आप अपने में या अपने कस्टमर की किसी भी वेबसाइट में इसका उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आप उपयोग कर सकते हैं। कई बार इंक्वायरी आती है जब वेबसाइट पॉपुलर हो जाती हैं, तब ऑफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और फिर नोटिस दी जाती है कि आप अपना परचेज़ आईडी नंबर ये सारी डिटेल बताए हैं, क्योंकि आप हमारा जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी जब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और किसी कंपनी को पता चल जाता है कि ये अनऑथराइज्ड यूज़र है, तो वो इस बात का इंक्वायरी करते हैं कि आप उनको सारी जानकारी दें, अदरवाइज़ वो आपको नोटिस भेजेंगे। ये बातें अलग रहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसा भी होता है। यहाँ से देखिए, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अगर सेव करने के बाद में अब हम चलते हैं कि हमारी वेबसाइट कुछ अब कैसी लग रही है, क्योंकि हमने होम पेज को तो डिसेबल कर दिया है। अगर होम पेज को डिसेबल कर दिया है तो हमारी वेबसाइट का लुक और एकदम परफेक्ट और ऑसम हमने एक वेबसाइट बना ली। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक अच्छी सी वेबसाइट और खूबसूरत वेबसाइट हमने बना ली। हमें जहाँ जो भी चेंजेस करने हैं हम बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट है यहाँ पे। तो आपने देखा। नेक्स्ट है सर्विसेज में भी आपको इसी तरीके से जाके विजुअल बिल्डर पे क्लिक करना है, बट यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से ना हो करके
फिर से वहीं पे जाना पड़ेगा आपको, पेज में, सॉरी, आपको पेजेस में जाना पड़ेगा और पेजेस की आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। 100% फुल विड्थ वाली बीमारी है स्टार्ट बिल्डिंग, तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलते हैं चेंजेस करने के लिए, और थीमों में नहीं मिलते। डीबी की थीम में खुद नहीं है इतने ऑप्शन, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हमें बिल्डर में कैसे क्या प्रयोग करना है। सॉरी, यहाँ पे हमें पूरा चलना था यहाँ पे पेज सर्विसेज में। तो अगर हम सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद में हमें अब अगर देखिए, अगर आपने एक बार किसी चीज़ की सेटिंग्स को कर दिया है तो वो वहीं पे हो जाएगा। जैसे WP ओशियंस की सेटिंग को हमने ड्रैग करके अगर राइट साइड में या इधर नीचे ले आए तो हमेशा वहीं हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ इसको आपको करना 100% फुल विड्थ एंड मीनू नहीं, सॉरी, यहाँ पे टाइटल को आपको करना था डिसेबल, और टाइटल को डिसेबल करने के बाद पेस्ट कर देना था, अपडेट कर देना था, और अपडेट करने के बाद हमें यूज़ टू विजुअल बिल्डर का प्रयोग करना है। यूज़ टू विजुअल बिल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस बिल्डर में खासियत, डीबी के बिल्डर में खासियत यह है कि इसमें फॉर्म्स वगैरह का आपको ऑटोमेटिक मिलता है, आपको कोई एडिटर प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलता है। यहाँ पे फिर से प्रीमेड्स लेआउट, चूज़ द प्रीमेड लेआउट्स का उपयोग करेंगे हम लोग, और फिर वही सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे हम लोग फ्रीलांसर का इस्तेमाल कर रहे थे, आई थिंक, यस, फ्रीलांसिंग में हम इस्तेमाल कर रहे थे। फ्रीलांसिंग में ब्लॉग सर्विसेज एंड लैंडिंग पेजेस सर्विसेज में यूज़ टू दिस लेआउट। अच्छा, एलिगेंट्स थीम के बारे के लेआउट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए elegentstheme.com लेआउट्स के बारे में यहाँ पे क्लिक करिए /लेआउट्स, और यहाँ पे यही पेजेस हैं जो कि आपको इंपोर्ट होके मिल रहे हैं, ये इसी जगह से। यहाँ पे ये देखिए, यही सारे लेआउट्स हैं आपको, बट ये है कि इसके कनेक्शन के लिए API की ज़रूरत पड़ती है, यही उठ के वहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप कौन सा थीम है आपके पास। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये अगर आपका अभी नया आया फ्यूनल का, तो इसको आप देख सकते हो, और यहाँ से ये लोग साइन अप करवाते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपके सर्विसेज आ गए, परफेक्ट। ये तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही गजब का। और यहाँ पे फॉर्म का आप देखो, फॉर्म बहुत गजब का फॉर्म बनाया गया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग्स, ये देखिए। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस पेज पे चलने के बाद वही काम हमें फिर से करना है। वो काम वही है जो हम करते हैं। आपको पहले तो WP ओशियन में जाके आपको इसको करना है फुल विथ 100% करना है, एंड इसके अलावा टाइटल में जाके इसको डिसेबल कर देना है, अपडेट कर देना है, विजुअल बिल्डर कर देना है। यहाँ पे WP फॉर्म की वजह से ये यहाँ पे भी इसका ऑप्शन आया है, तो आप चाहो तो इंसर्ट कर सकते हो अगर फॉर्म वगैरह, तो बट यहाँ पे कोई नीड नहीं है, ब्लॉग में इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हो गया हमारा ये। अब हमें फिर से प्रीमेड लेआउट्स का अबाउट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम करते हैं प्रीमेड लेआउट्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक सर्च भी कर सकते हो, और हम करते हैं अबाउट अस। अगर अबाउट अस का पेज नहीं होगा तो अबाउट का पेज है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कभी भी आप जब वेबसाइट को बनाएं तो आप एक स्टैंडर्ड रखें कि आपको किस तरीके की डिज़ाइन करनी है, और कलर्स का भी एक स्टैंडर्ड रखें, क्योंकि जैसे अगर आप
किसी हॉस्पिटल या किसी ऐसी जगह का, कॉलेज का कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका एक कलर पैलेट को ज़रूर चुनें कि बेस्ट कलर पैलेट कौन सा होता है। तो आप इसको चुनाव करके आप कलर पैलेट का चुनाव कर सकते हैं। गूगल में सर्च कर सकते हैं तो बहुत सारा ऐसा मिलेगा जिसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा शार्प रखेंगे तो वो अच्छा नहीं होता है कि वेबसाइट के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल, कलर को ज़रूर ध्यान में रखें। एक एक्सटेंशन होता है कलर पिकर का, तो यहाँ पे आप कलर पिक को पिक कर सकते हैं कहीं से भी कि उस कलर का पर्टिकुलर सेक्शन का कलर कोड क्या है। तो जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप कलर को ऐसे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया कलर कोड। तो इसी तरीके से आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो कुछ एक्सटेंशंस ऐसे होते हैं जिनका आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन का आ गया, और आप जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जहाँ पे जो करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे आगे पीछे है, अगर इसके आपको इक्वल में करना है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डबल हो गया, और जाहिर सी बात है इसके मार्जिन में कुछ अंतर तो हुआ होगा, आपको जाना पड़ेगा। स्पेसिंग टॉप में, और आप इस तरीके से आप इसको बड़ा कर सकते हो। इसी तरीके से आप देख सकते हो। बट यहाँ पे अगर आपको कंट्रोल जेड से आप बैक भी जा सकते हो। तो सिंपल तरीके से है कि यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल जेड का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब ये हमारा अबाउट अस का पेज हो गया, और इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। कॉन्टैक्ट अस पेज में आपको फिर से वही काम कर लेना है। विजुअल बिल्डर पे जाना है। विजुअल बिल्डर पे जाने के बाद अब पहले तो आपको WP की सेटिंग करनी है, WP ओशियन की थीम की। यहाँ पे आपको 100% कर देना है। 100% के बाद टाइटल को डिसेबल कर देना है। उसके बाद अपडेट कर देना है, या फिर आप विजुअल बिल्डर पे क्लिक कर दीजिए। इतना काम करने के बाद यहाँ पे एलिमेंटर रिकमेंडेड है। एलिमेंटर भी बहुत अच्छा प्लगइन है। यहाँ पे करते हैं, आप इसको यहाँ से डिसमिस भी कर सकते हैं। अब हमें कॉन्टैक्ट अस का पेज लेते हैं, और हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे समाप्त होता है। डीबी की ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना दी है। वहाँ पे बहुत सारी वीडियो में मैंने कई चीज़ों को एडिट करना बताया भी है। यहाँ पे वीडियोस काफ़ी लंबी हो जा रही, इसलिए हम जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे चलते हैं फ्री में, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट का लेते हैं, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज लेने के बाद आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को एक नया लुक दे सकते हो। तो ये बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमारा लेआउट्स हो गया। अगर इमेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो है तो थोड़ा सा समय लग जाता है, अदरवाइज़ इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल।